हेलो स्टूडेंट, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग अभी तक समास का अध्ययन कर रहे हैं, तो समास के अंतर्गत जो हमारा द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास के 3 भाग हम लोगों ने अध्ययन किए थे और 3 भागों में जो इतरेतर द्वंद्व समास था उसका अध्ययन कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज की कक्षा में हम लोग हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? द्वंद्व समास। क्योंकि द्वंद्व समास के भी 2 भेद रह गए हैं, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। इसके साथ ही साथ हम लोग आज की कक्षा में स्था धातु के रूपों का भी अध्ययन करेंगे 5 लकारों में। तो चलिए अध्ययन आरंभ करते हैं। जो हमारा समास चल रहा है, समास प्रकरण, वह है द्वंद्व समास। चलिए अध्ययन करते हैं। द्वंद्व समास में भाग 2 अर्थात दूसरा जो इसका प्रकार है, भेद है, वह है समाहार द्वंद्व समास। आइए जानते हैं क्या है द्वंद्व समास का दूसरा जो भेद है, समाहार द्वंद्व समास किसे कहते हैं। जिस द्वंद्व समास में समाहार का अर्थ होता है एकत्र उपस्थित अर्थात एकत्रित, ठीक है। समाहार का ज्ञान होता है तथा संपूर्ण सामासिक पद नपुंसकलिंग एकवचन में होता है, उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। क्लियर? चलिए फिर से देखते हैं कि जिस समास में, जिस द्वंद्व समास में क्या हो, समाहार हो। समाहार का अध्ययन हम लोगों ने किस में किया था? द्विगु समास में भी किया था। जो समाहार तात्पर्य जो इकट्ठा हो, एक स्थान पर हो, ठीक है। या समाहार का शाब्दिक अर्थ सीधे सीधे ले लेंगे समूह। किसको ले लेंगे? समूह, ठीक। तो समाहार अर्थात एकत्र होना, उपस्थित होना, और कैसा? समूह, ठीक है। चलिए तो अर्थ देखते हैं कि जिस द्वंद्व समास में समाहार का ज्ञान होता है तथा संपूर्ण सामासिक पद जो है वो किस में हो? नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। क्लियर? चलिए सामासिक पद और इसके विग्रह भी देखते चलते हैं। जैसे पाणिपादम, पाणिपादम। अब यहाँ हमने एक नियम देख लिया कि नपुंसक लिंग एक वचन में ही होना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए कि पाणी और पाद, पाणी माने होता है हाथ और पाद माने पैर, किंतु यहाँ जो लिंग और वचन है वह क्या है? वह नपुंसक लिंग एक वचन है, पादम। जिस प्रकार फलम होता है एक वचन में, उसी प्रकार से पाणिपादम, ठीक। विग्रह क्या हो जाएगा? पाणी च पादौ च। अब यहाँ पाणी अर्थात 2 हाथ और पादौ 2 पैर, पाणी और 2 पाद, ठीक। पाणी च पादौ च। अगला देखते हैं दधि घृतम, दधि च घृतम च। अहर दिवम, अहश्च दिवा च। अह अर्थात दिन, दिन और दिवा, ठीक। अहोरात्रम, अहश्च रात्रिश्च। अह अर्थात दिन और रात्रि, दिन और रात्रि का समूह, हाथ और पैरों का समूह, दही और घी का समूह, दिन और दिवस का समूह, दिन और रात का समूह। सर्प नकुलम, सर्पश्च नकुलश्च। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सर्पः च नकुलः च, ठीक। हमने यहाँ संधि करके इसको सर्पश्च नकुलश्च लिख दिया है। क्लियर है? द्वंद्व समास सभी का क्लियर हो गया होगा। क्या होना चाहिए? जहाँ समाहार हो, समाहार अर्थात समूह का ज्ञान होता है, और किसमें हो? नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, वह होता है, नित्य नहीं, नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, वह होता है हमारा द्वंद्व समाहार द्वंद्व समास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास का जो तीसरा भेद है उसको जानते हैं। तीसरा भेद है एक शेष द्वंद्व समास। कौन सा? एक शेष द्वंद्व समास। चलिए, जिस द्वंद्व समास में स्त्रीवाचक एवं पुरुषवाचक शब्दों में से
केवल पुरुषवाचक शब्द द्विवचन में प्रयुक्त होता है उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। फिर से जानिए कि जिस समास में स्त्रीवाचक शब्द भी हो और पुरुषवाचक शब्द भी हो, किंतु जब हम उसका समास कर देंगे तब केवल पुरुषवाचक जो शब्द है वह द्विवचन में जब रह जाता है तब वह एक शेष द्वंद्व समास कहलाता है। एक शेष से तात्पर्य एक शब्द ही शेष रहेगा और वह कौन सा? वह पुरुषवाचक शब्द शेष रहेगा। अब जैसा कि यहाँ दो हैं शब्द, एक स्त्रीवाचक भी है और पुरुषवाचक भी है, इसलिए वह द्विवचन में होगा। किसमें होगा? द्विवचन में होगा, किंतु जो शेष रहेगा वो केवल पुरुषवाचक शब्द रहेगा। उसे क्या कहते हैं? एक शेष। क्योंकि एक शब्द ही शेष रह जाता है इसलिए वह एक शेष द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, जैसे रामो। अब यहाँ हमारा शब्द क्या हो गया? रामो। क्या हो गया? रामो। रामो अर्थात जब हम राम शब्द के रूप पढ़ते हैं तो द्विवचन में हमारा जो रूप बनता है क्या बन जाता है? वह रामो। ठीक, इसका समास विग्रह करेंगे तो रामश्च रामश्च अर्थात रामः च रामः च, यह हमारा इसका समास विग्रह होगा। ठीक, और इसको हम चाहें तो स्त्रीलिंग के साथ भी इसका समास विग्रह कर सकते हैं। रामो अर्थात सीता और राम, तब यहाँ हो जाएगा सीता च रामः च अर्थात सीता और राम। यहाँ और शब्द जो है वो छिपा हुआ रहता है, अर्थात राम और राम भी हो सकता है और सीता और राम भी हो सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं, पितरौ। पितरौ का तात्पर्य होता है माता और पिता। क्या होता है? माता और पिता। तो इसका जो विग्रह हो जाएगा क्या हो जाएगा? माता च पिता च, माता और पिता। ठीक है, हंसौ। हंसौ का विग्रह हंसी च हंसः च। इसी प्रकार पुत्रौ। पुत्रौ अर्थात पुत्रः च दुहिता च। दुहिता माने होता है पुत्री। पितरों में माता और पिता स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। जो शेष शब्द बचा है वो पुल्लिंग द्विवचन में है। इसी प्रकार हंसों में भी हंसी च हंसः च, यहाँ पर भी स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग भी है, किंतु जो शेष शब्द है वो पुल्लिंग द्विवचन में। इसी प्रकार पुत्रों में भी पुत्रः च दुहिता च, यहाँ पर भी पुत्रों पुल्लिंग द्विवचन ही शेष रह जाता है। ठीक है, चलिए आगे अंतिम जो इसका उदाहरण है वह देखते हैं, वृक्षौ। वृक्षौ अर्थात वृक्षः च वृक्षः च, साथ में लिखा है इसलिए क्या हो गया? वृक्षश्च वृक्षश्च। ठीक है, द्वंद्व समास क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अंतिम समास रह गया है छठवां, बहुव्रीहि समास। अर्थ देखते हैं। सबसे पहले अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, अर्थात जिसमें अन्य पदार्थ प्रधान हो अर्थात अन्य पद प्रधान हो वह कहलाता है बहुव्रीहि समास। ठीक, चलिए अर्थ देखते हैं। जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अर्थात जो भी पद समस्त हो वह अपने अर्थ का बोध कराने के साथ साथ अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हुए विशेषण की तरह काम करते हैं तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक, फिर से देखते हैं कि जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो। किसके? अन्य पद की। तात्पर्य जहाँ जो शब्द आया है उस शब्द के स्थान पर वह किसी अन्य की प्रधानता बताए। किसको बताए? अन्य की प्रधानता बताए, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक, समस्त पद का तात्पर्य जो सामासिक पद है वह अपने अर्थ के बोध के साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हुए किसके समान? विशेषण के समान प्रयोग किया जाता है, विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्लियर? उदाहरण देखते हैं, जैसे दशाननः। दशाननः समास विग्रह हो जाएगा
दशः आननानि यस्य सः। 10 हैं आनन, आननानि अर्थात आनन, आनन माने मुख। अब 10 आनन है इसलिए बहुवचन में प्रयोग किया गया आननानि। 10 हैं मुख, यस्य माने जिसके, सा माने वह। 10 हैं मुख जिसके वह। यहाँ दशानन कहने से यह नहीं समझ में आना कि दशानन क्या है। 10 आनन है जिसके, तो ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। 10 आनन किसके होते हैं? 10 आनन कहे गए हैं रावण। दशानन कहा जाता है रावण को। रावण अर्थात जिसके 10 सिर थे। 10 सिर होने के कारण ही उसको रावण के साथ साथ दशानन भी कहा गया। तो दशानन से वह अपने शब्द, अपने अर्थ का नहीं, किसी अन्य अर्थ का बोध करता, जो अर्थ उसका निकल कर आ रहा है उस तीसरे अर्थ की प्रधानता हो रही है। यानी कि ना तो यहाँ 10 की प्रधानता है, ना आनन की प्रधानता है। किसकी प्रधानता हुई? कि 10 आनन है जिसके वह। तो किसके 10 आनन है? रावण के। अर्थात यहाँ रावण शब्द की प्रधानता, इस रावण के विशेषण के रूप में यहाँ दशानन शब्द प्रयोग हुआ है। अर्थात यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। क्योंकि हमने अभी अर्थ में जो अध्ययन किया है वह क्या अध्ययन किया है कि जिस समास के अंतर्गत अन्य किसी अर्थ की प्रधानता हो, यानी कि जो पद वहां दिए हैं उनकी प्रधानता ना होकर के उसके अर्थ की प्रधानता हो, वह कहलाता है हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा रावण शब्द से। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे चंद्रशेखरः, चंद्रशेखरः, विग्रह क्या है? चंद्रः शेखरे यस्य सः। चंद्रमा है, चंद्र अर्थात चंद्रमा है, शेखरे माने शिखर पर, यश माने जिसके, सा माने वह। तात्पर्य चंद्रमा है शिखर पर जिसके। तो चंद्रमा शिखर अर्थात किसके मस्तक पर चंद्रमा है? यहाँ कौन सा अर्थ प्रतीत होता है? जब हम चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात चोटी पर या सिर पर जिसके, तो जब हम चंद्र शिखर की बात करते हैं तो हमें ध्यान आता है यहाँ जो अर्थ निकल के आ रहा है वो किसका है? शिव। अर्थात भगवान जो शिव हैं, इन शिव के मस्तक पर चंद्रमा है। तो ना तो चंद्र की विशेषता है ना शिखर की विशेषता है। किसकी विशेषता हुई? शिव की। क्या? क्योंकि यहाँ शिव के विशेषण के रूप में चंद्रशेखर शब्द प्रयोग किया है। यहाँ बताया गया है कि चंद्रमा है शिखर पर जिसके वह कौन है? भगवान शिव। क्लियर? चलिए, अब यहाँ आपको बहुत अच्छे से बहुब्रीहि समास समझ में आ गया होगा। जब हम अर्थ के जो शब्द दिए हैं उन शब्दों की विशेषता, जैसे कि हमने अव्ययी भाव समास में पढ़ा कि जिसमें प्रथम पद की प्रधान होता है उसके अर्थ की विशेषता होती है। तत्पुरुष समास में जाना कि द्वितीय पद के अर्थ की प्रधानता हो, और द्वंद्व समास में जाना कि दोनों पदों की प्रधानता हो। किंतु यहाँ क्या होता है? यहाँ जो पद दिए हैं इन पदों की प्रधानता ना होकर के किसकी प्रधानता होती है? जो उसका अर्थ निकल के आता है उस अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। अगला उदाहरण देखते हैं। चक्रपाणि, चक्रपाणि, चक्रम पाणौ यस्य सः, चक्रम पाणौ यस्य सः। तात्पर्य क्या हुआ कि चक्र है, पाणौ अर्थात हाथ में, यस्य माने जिसके, स माने वह। चक्र है हाथ में जिसके वह कौन हो जाएगा? भगवान कृष्ण। कौन हो जाएगा? भगवान कृष्ण। यहाँ भगवान कृष्ण के विशेषण के रूप में चक्रपाणि शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला उदाहरण। वीणा पाणि, वीणा पाणौ यस्या सः, वीणा है हाथ में जिसके, यस्या माने वह, यस्या माने जिसके, सा माने वह। कौन हो जाएगा? सरस्वती। कौन हो जाएगा? सरस्वती। क्योंकि वीणा किसके हाथ में है? सरस्वती के हाथ में। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण और भी देखते हैं बहुब्रीहि समास के। यशोधनम, यशः एव धनम यस्य सः, यश ही है धन जिसका वह।
ठीक। जो यश को ही अपना धन मानता है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके लिए यश ही उसका धन है। ठीक। नीलकंठ, नीलः कंठः यस्य सः, नीला है कंठ जिसका वह, कौन हो जाएगा? भगवान शिव। ठीक है। अगला उदाहरण, पीतांबरः, पीतम अंबरम यस्य सः, पीला है वस्त्र जिसका वह, कौन? भगवान कृष्ण। ठीक है। यानी कि यहाँ आप समझ रहे होंगे, यहाँ इन शब्दों के जो शब्दों का जो अर्थ है, इनकी विशेषता ना होकर यह अर्थ जिस तीसरे व्यक्ति की ओर विशेषता बताता है, उस अर्थ की यहाँ विशेषता होने के कारण, अन्य पद प्रधान होने के कारण बहुव्रीहि समास है। अगला देखते हैं उदाहरण, शूलपाणि, शूलम पाणो यस्य सः, शूल अर्थात त्रिशूल है, पाणो माने हाथ में, यश माने जिसके, स माने वह, कौन? भगवान शिव। चंद्रमुखी, चंद्रः एव मुखम यस्या सः, यस्या सा, चंद्र के एव माने समान है, मुखम माने मुख, यस्या माने जिसका, सा माने वह, चंद्रमा के समान है मुख जिसका, वह कौन है? चंद्रमुखी। अब कुछ उदाहरण हम और भी देखते हैं बहुब्रीहि समास के, जो इससे हटके हैं, लेकिन वह भी क्या है? बहुब्रीहि समास के ही उदाहरण हैं। जैसे सपुत्रः, अर्थात समास विग्रह हो जाएगा पुत्रेण सह, क्या हो जाएगा? पुत्रेण सह। तात्पर्य पुत्र के साथ, पुत्र के साथ, जो पुत्र के साथ है। इसी प्रकार से स अनुजः, अनुजेन सह, अनुज के साथ है, अनुज कहते हैं छोटे भाई को, जो अनुज के सह माने साथ है। इसी प्रकार से सविनयम, विनयेन सह, क्या हो जाएगा? विनयेन सह, अर्थात विनय के साथ। ठीक है। तो यहाँ हमारे जो समास प्रकरण का टॉपिक जो अभी तक चल रहा था, बहुब्रीहि समास के साथ ही समास प्रकरण का टॉपिक हमारा यहाँ समाप्त होता है। तो अब हम यहाँ आज की कक्षा में ही स्था धातु के रूपों का भी अध्ययन करते चलते हैं। किसका? स्था धातु के रूपों का अध्ययन कर लेते हैं, और उसके बाद आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। तो स्था धातु के रूप सर्वप्रथम, तो स्था धातु के रूप सर्वप्रथम लट लकार, अर्थात वर्तमान काल में पुरुष, जैसा कि हम जानते हैं 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो 3 पुरुष और 3 वचन में जो हमारे क्रिया रूप धातु रूप होते हैं वह चलते हैं। चलिए स्था धातु के रूपों का अध्ययन करते हैं। लट लकार में तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। मध्यम पुरुष तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत। उत्तम पुरुष तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। फिर से एक बार वाचन करते हैं। तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। आगे देखते हैं लोट लकार। कौन सी है? लोट लकार, अर्थात अनुज्ञा, आज्ञा के अर्थ में आज्ञावाचक होती है जो। चलिए, प्रथम पुरुष तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु। मध्यम पुरुष तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत। उत्तम पुरुष तिष्ठानि, तिष्ठाव, तिष्ठाम। फिर से एक बार, तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठानि, तिष्ठाव, तिष्ठाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंग लकार, अर्थात भूतकाल में। लंग लकार भूतकाल। प्रथम पुरुष अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसे सही कर लीजिए। अतिष्ठताम, यहाँ जो शब्द है वो अतिष्ठतम ना होगा, अतिष्ठताम होगा। क्या हो जाएगा? अतिष्ठताम, यहाँ ताम लिख लीजिए। ठीक है। अतिष्ठताम, अतिष्ठत, अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन। क्या हो जाएगा? अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन। मध्यम पुरुष अतिष्ठ, अतिष्ठतम, अतिष्ठत। उत्तम पुरुष
अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। फिर से एक बार वाचन करते हैं। अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, अतिष्ठः, अतिष्ठतम, अतिष्ठत, अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। आगे बढ़ते हैं। विधिलिंग लकार। कौन सी लकार? विधिलिंग लकार। प्रथम पुरुष तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयु। मध्यम पुरुष तिष्ठे, तिष्ठेतम, तिष्ठेत। उत्तम पुरुष तिष्ठेयम, तिष्ठेव, तिष्ठेम। फिर से वाचन करते हैं। तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयु, तिष्ठे, तिष्ठेतम, तिष्ठेत, तिष्ठेयम, तिष्ठेव, तिष्ठेम। और अंतिम लकार है हमारी लट लकार अर्थात भविष्यत काल के लिए। प्रथम पुरुष स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्तीः। मध्यम पुरुष स्थास्यसि, स्थास्यस्थः, स्थास्यथ। उत्तम पुरुष स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। पुनः एक बार। स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्तीः, स्थास्यसि, स्थास्यथः, स्थास्यत, स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। आज की कक्षा में हम लोगों ने समास और समास के साथ साथ समास का अध्ययन किया और समास के साथ साथ जो स्था धातु के रूप थे वह पांचों लकारों में अध्ययन किया। तो आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली सभी कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि।